धीरज और रज्जी की सुहाग रात में है हो गई है गड़बड़, हो गया है हंगामा और धीरज की बज गई है बैंड। हे एवरीवन, महादेवंसन सीरियल के आज रात के एपिसोड में जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा आप सबको देखने को मिलेगा कि रज्जी अपनी भानु माँ से मिलकर घर वापस आती है। जब धीरज उससे पूछता है तो उसकी माँ उसे डांटती है कि तुम्हारी पत्नी है, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और वो कहता है कि माँ सब कुछ हम पर ही ला दोगी क्या, हम इस घर के बेटे हैं तो ये भी तो इस घर की बहू है और कुछ पाबंदियाँ या कुछ जिम्मेदारी इसके ऊपर भी तो डालो। तो रज्जी वहाँ से कहकर जाती है कि हमारी भानु माँ ने कहा है कि जिस तरीके से विद्या ने उस घर को अपना लिया है, वहाँ की महादेव परिवार की बहू बन गई है, तो तुम्हें भी अब वही करना चाहिए, तुम भी महादेव परिवार की अच्छी बहू बनकर दिखाओ। तो रज्जी की ये बात सुनकर विद्या और धीरज बिल्कुल चौंक जाते हैं। तो रज्जी कहती कि हम वादा नहीं करते लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। और धीरज कहता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो ये शेरनी की तरह यहाँ से गई थी थोड़ी देर पहले, अभी ये मिमियाते हुए आई है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन विद्या कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हमने समय के साथ लोगों को बदलते हुए देखा है। तो धीरज कहता है माँ, ये चुड़ैल की दादी नानी सब कुछ है, ये कभी नहीं बदलने वाली, वैसे हम इस पर नज़र रखेंगे, अगर जहाँ भी इसने कुछ गड़बड़ करी ना खींच कर 2 थप्पड़ मारेंगे। तो उसकी माँ उसे डांटती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद वो चला जाता है अपने कमरे में। तो घर में डिस्कशन शुरू हो गया है। विद्या, नर्मदा ये सब आपस में बात कर रहे हैं कि अब चाहे किसी भी तरीके से हो, इन दोनों की शादी तो हो गई है, जिस तरीके से हमने बाकी रस्म निभाया है छोटी मोटी सी, उसी तरीके से जो सुहागरात वाली रस्म है वो भी निभाते हैं। केतु यहाँ पर नाराज होता है और विद्या का भाई जो है वो भी चौंक जाता है, कहता पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। और केतु कहता है कि हमें तो यही समझ नहीं आ रहा इन दोनों का प्यार प्रेम कब हुआ, अब हमें नहीं समझ आ रहा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, देख लो माँ, आप देख लो क्या करना है आपको, इस तरीके से बोलता वो वहाँ से चला जाता है। तो नर्मदा को दी जाती है, धीरज को समझाएगी कि अब चलो चाहे जैसे भी हो, तुम दोनों की शादी हो गई है तो पति पत्नी की तरह तुम्हें ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उसके लिए आज तुम्हारी सुहागरात है। तो इस तरीके से बोल के वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाराज़ हो जाता है। धीरज कहता है भाभी ये सब हमसे मत करवाओ, ये सब हमसे नहीं होगा और हम नहीं करने वाले हैं ये सब। तो दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस निकाल दी जाती है। धीरज बहुत अच्छी सी कुर्ता जैसा कुछ पहनेगा और रेड कलर की साड़ी दी रज्जी को, जो कि इसे पहनकर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और महादेव अपने मिल में है। तो कोई एक वर्कर कहता है कि पीछे ना कोई हमारी मिल में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो वो बताता है कि एक बार आप चेक कर लो महादेव सर। तो वो जाकर अपने जब कंप्यूटर पे चेक करते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो पता चलता है कि वो तो रज्जी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद धीरज आता है और उसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाता है। वो पहचान लेता है तो बाकी वर्कर को कहता है कि सब लोग अपना अपना काम कीजिए। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं घर जाकर पूछूंगा ज़रूर। तो जैसे ही शाम होती है तो दूध का गिलास और खजूर का कुछ इस तरीके से लेकर जाता है धीरज। और रज्जी को देखकर वो बिल्कुल घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि रज्जी बिल्कुल जो टिपिकल वाइफ सी होती है ना, उस तरह की उसने साड़ी वगैरह पहन रखी है। और वो कहता है कि ये तुमने क्या कर रखा है रज्जी। तो वो कहती है कि हमने एक मौका दे रहे हैं अपनी शादी को, क्यों तुम नहीं देना चाहते। तो वो कहता है हाँ 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 हाँ। तो बहुत घबरा जाता है। रज्जी कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसको सुनकर उसको और भी बेचैनी सी हो जाती है। वो कहता है अरे तुम भूल गई क्या, तुम नागिन हो, हम बीन बजाएंगे, इस तरीके से वो बहुत सारी बातें बोलता है। तभी घर में महादेव की एंट्री हो जाती है और वो जोर जोर से धीरज 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 करके आवाज़ लगाते हैं। तो सभी लोग डर जाते हैं। धीरज भागते हुए नीचे आता है और उसके बाद महादेव को सारी सच्चाई बताने वाली है रज्जी, जो कि आप अपकमिंग एपिसोड में देखोगे।